मैं डॉक्टर सपन जैन, बेरियाट्रिक गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल और लेप्रोस्कोपिक सर्जन। पिछले 12 सालों से मैं बेरियाट्रिक सर्जरी, वेट लॉस सर्जरी कर रहा हूँ। जैसे जैसे साइंस एडवांस होता जा रहा है, उसी तरह हमारे पास वेट लॉस के नए नए तरीके आ रहे हैं। हम सर्जरीज करते हैं, इंट्रागैस्ट्रिक बलून करते हैं। अब एक ऐसा डिवाइस आया है जिसको हम एल्यूरॉन गैस्ट्रिक स्वालो पिल बोलते हैं। इस पिल का सबसे बड़ा ये एडवांटेज है कि इससे अराउंड 15 to 20% ऑफ एक्सेस बॉडी वेट मरीज का लॉस होता है। उससे हम ये मान के चलते हैं कि पेशेंट को, जिनको बेरियाट्रिक सर्जरी की जरूरत है पर अगर वो किसी कारण से अपनी बेरियाट्रिक सर्जरी नहीं करवाना चाहते हैं, उन लोगों के लिए ये स्वालो पिल एक अच्छा ऑप्शन है। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि इसके अंदर हॉस्पिटल में एडमिशन की कोई जरूरत नहीं है। पेशेंट को सिर्फ 20 से 25 मिनट निकालना रहेगा और वो स्वालो पिल एक बलून के फॉर्म में उनके पेट के अंदर रहेगा। इसका एडवांटेज ये है कि हमको नहीं कोई एनेस्थीसिया देना है, नहीं किसी प्रकार की कोई इंजेक्शंस देना है, नहीं इनको हॉस्पिटल में एडमिट होना है और किसी तरह की कोई एंडोस्कोपी। पहले बलून को हमको अप्लाई करने के लिए या पेशेंट के शरीर में बलून को डालने के लिए एंडोस्कोपी यूज करते थे। अब इस गैस्ट्रिक स्वालो पिल के एंडोस्कोपी की अब कोई जरूरत नहीं रहेगी। अब मैं आपको गैस्ट्रिक स्वालो पिल क्या है वो मैं आपको बताता हूं। ये एक वेजिटेरियन कैप्सूल के अंदर एक बलून है। इसको हम पेशेंट के मुंह में उतार देते हैं, जिसके बाद ये जो पतली सी स्ट्रिंग है, इससे अराउंड 500 to 600 नॉर्मल सलाइन, एक तरह का वाटर, हम इसके अंदर फिल कर देते हैं। फिर पेट के अंदर जाने के बाद ये एक तरह का बलून का शेप ले लेगा और उससे पेशेंट को खाने की इच्छा कम होगी। अगर पेशेंट को डायबिटीज है वो कंट्रोल में आएगी, अगर पेशेंट का ब्लड प्रेशर है वो कंट्रोल में आएगा, क्योंकि पेशेंट का वेट लॉस डे 1 से शुरू हो जाएगा। इस बलून की सबसे अच्छी खासियत ये है कि ये पॉलीयूरेथ्रिन मटेरियल से बना है, जो कि बहुत ही सॉफ्ट है। वो पेशेंट को बहुत ही मिनिमल डिस्कंफर्ट देता है और वो शुरू में डिस्कंफर्ट सिर्फ 3 से 4 दिन रहता है। उसके बाद पेशेंट उस बलून के साथ एडजस्ट हो जाता है और जैसे जैसे डेज निकलते जाते हैं पेशेंट अपना वेट लॉस करता रहता है। अब इस बलून की, जैसे मैंने आपको बताया कि हमको कोई एंडोस्कोपी नहीं करना है, किसी तरह का हॉस्पिटलाइजेशन नहीं होगा, किसी तरह की कोई सर्जरी नहीं होगी। अब जैसे ही हम बलून पेशेंट के पेट में डालेंगे, उनका वेट लॉस होना शुरू हो जाता है और 4 to 6 मंथ्स तक ये बलून पेशेंट के पेट के अंदर रहेगा, स्टमक के अंदर रहेगा। ग्रेजुअली इसके अंदर एक ऐसा वॉल्व मैकेनिज्म है बलून के अंदर कि वो 4 से 6 महीने के अंतराल के बीच में वो वॉल्व अपने आप खुलता है और इसके अंदर जो हमने अभी फ्लूइड डाला है वो फ्लूइड निकल जाने के बाद जो बलून है वो अपने आप छोटा होकर पेशेंट के रूटीन जीआई ट्रैक्ट से स्टूल्स के साथ ये बलून निकल जाएगा। इस बलून का एक और ये एडवांटेज है कि हमको निकालने के लिए भी कोई एंडोस्कोपी प्रोसीजर नहीं करना है और इसके साथ हम पेशेंट को एक मॉनिटरिंग वॉच देंगे, एक स्मार्ट वॉच और साथ में एक वेइंग मशीन। ये एक स्मार्ट वॉच है जो पेशेंट जब भी अपना वर्कआउट करेगा या दिन भर की जो भी स्टेप्स लेगा, इससे स्टेप्स काउंट होगी और ये क्लॉक के साथ, इस वॉच के साथ हम एक वेइंग मशीन भी प्रोवाइड करेंगे। ये वेइंग मशीन उस स्मार्ट वॉच के साथ सिंक हो जाएगी। ये सिर्फ एक सिंपल वेइंग मशीन नहीं है, ये आपका पूरा बॉडी का मेटाबॉलिज्म काउंट करता है कि पेशेंट ने कितने स्टेप्स लिए हैं, पेशेंट ने कितना वेट लॉस किया है, कितना फैट लॉस किया है, कितना वाटर लॉस किया है और पेशेंट का डे टू डे का जो बीएमआर होता है, बेसल मेटाबॉलिक रेट, वो भी इस वेइंग मशीन से काउंट होता है। ये सब इसलिए कंपनी द्वारा दिया गया है कि हम सिर्फ बलून डाल के हम पेशेंट को नहीं छोड़ सकते हैं। हमको अगर अच्छा लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल वेट लॉस चाहिए तो हमको पेशेंट का ट्रैक रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ओबेसिटी इस तरह की प्रॉब्लम है कि अगर मरीज ने ध्यान नहीं दिया या हमारी डाइटिशियन न्यूट्रिशन के उन्होंने इंस्ट्रक्शंस फॉलो नहीं किए
हमारी एक टीम है डाइटिशियन की, न्यूट्रिशनिस्ट की, फिजियोथेरेपिस्ट की, वो उन पेशेंट से हमेशा कांटेक्ट में रहेंगे इस ऐप के द्वारा। जैसे ही पेशेंट वेइंग मशीन पे खड़ा होगा और जो डिटेल्स आएंगे वो ऑटोमेटिक हमारे पास ट्रांसफर हो जाएंगे। तो उससे हमको पेशेंट का डे टू डे का डाटा, कितने स्टेप्स उन्होंने चले, कितना वेट लॉस किया, उन्होंने एक्सरसाइज की या नहीं की, ये हमारे न्यूट्रिशनिस्ट, डाइटिशियन और फिजियोथेरेपिस्ट के पास ये नोटिस जाएगा। उसके साथ हम पेशेंट से कांटेक्ट में रहेंगे। अगर उनका वेट लॉस कहीं पे भी रुकता है, कम होता है, तो हम कुछ डाइट प्लान चेंज करते हैं, एक्सरसाइज का पैटर्न बदलवाते हैं और इस तरह से हम ये मान के चलते हैं कि पेशेंट 4 to 6 मंथ्स में अराउंड 15 to 20% ऑफ द एक्सेस वेट पेशेंट अपना लूज कर सकता है। मेरा एक्सेस वेट बोलने से ये मतलब कि अगर सपोज फॉर एग्जांपल किसी पेशेंट का वेट 100 kg है, तो हम ये मान के चलते हैं कि अगर उन्होंने अच्छे इंस्ट्रक्शंस फॉलो किए इस गैस्ट्रिक स्वॉलो पिल के साथ, तो वो हो सकता है कि 20 किलो 30 किलो तक अपना वेट लॉस कर सकते हैं। अब बात आती है कि इस बलून के निकलने के बाद क्या वापस वेट बढ़ेगा? डाटा ये सजेस्ट करता है कि अगर हम 10 पेशेंट्स में ऐसे बलून डाले हैं तो 8 लोग अपना वेट लॉन्ग टर्म तक मेंटेन रखते हैं, कुछ पेशेंट्स ऐसे हैं जो नहीं रख पाते हैं। तो इसीलिए ये एक हैबिट फॉर्मिंग प्रोसीजर है। हम पेशेंट को बलून डालने के पहले अच्छी तरह समझाते हैं कि उनको उनकी लाइफस्टाइल चेंज करना बहुत जरूरी है। ये एक लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल मेथड हो सकता है। पेशेंट अपना वेट लॉस कर सकता है, डायबिटीज कंट्रोल कर सकता है, स्लीप एपनिया कंट्रोल कर सकता है। अगर उनको जॉइंट्स पेन, बैकएक और जो मोटापे के कारण जो बाकी चीजें पेशेंट्स को परेशान करती हैं, उन सब से इनको काफी हद तक उनको रिलीफ मिलेगा। और हो सकता है कि उनको, अगर वो अपनी ये सब चीजें मेंटेन रखते हैं, तो बेरियाट्रिक सर्जरी के लिए उनको नहीं जाना पड़ सकता है। इस गैस्ट्रिक स्वॉलो पिल के साथ हम कुछ मेडिकेशंस भी पेशेंट को एडवाइस करते हैं ताकि उनका एक लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल वेट लॉस हो। अब अगर किसी भी पेशेंट को इस चीज की रिक्वायरमेंट है, वो मुझसे, मेरी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं, शांतिराज हॉस्पिटल, उदयपुर। थैंक यू। गैस्ट्रिक स्वॉलो पिल पेशेंट का जो वेट है और उनका जो BMI है अराउंड 40 BMI है और वेट अराउंड 116 kg है। अब इनको बॉर्डरलाइन डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, ये सब की भी प्रॉब्लम है। अदरवाइज ये अच्छी एक्सरसाइज करते हैं और हम ये मान के चलते कि अगर ये गैस्ट्रिक स्वॉलो पिल, एल्यूरियम गैस्ट्रिक स्वॉलो पिल, अगर ये हम इनके स्टमक के अंदर रखते हैं तो हम होपफुल हैं कि लूज अराउंड 30 to 35 kgs इन अराउंड 4 to 6 months। और ये प्रोसीजर मैं अभी डिमॉन्स्ट्रेट करता हूं कि इस तरीके के बलून को कैसे हम पेशेंट के पेट के अंदर डालते हैं। राकेश जी, अब आप 2 सिप पानी पी लो। इसको, स्ट्रिंग को आपको हाथ नहीं लगाना है, च्यू भी नहीं करना है, दांत के बीच में, आप होंठ के बीच में दबा के रख सकते हैं। ठीक है। अब मैं ये कैप्सूल आपके मुंह के अंदर रखूंगा, आपको फिर पानी पीना रहेगा और स्वॉलो करना। हाँ, पानी पियो, निकलो निकलो, पानी पीते निकलते जाओ, रिलैक्स, निकलो। पिलो पिलो, गए अंदर, आराम। क्या हो रहा है? कंफर्टेबल? हाँ, मुंह खोलो। ठीक, जा रहा है? रिलैक्स, कोई अपनी सारी बात, कोई परेशानी? जोर से नाम बोलो। इसको च्यू नहीं करना है ना। अब आप इसको हाथ में पकड़ लो, ठीक है। कंफर्टेबल हो आप? मैं आपका एक चेक एक्सरे देखूंगा कि हमारा ये जो बलून है, जो कैप्सूल है, वो हमको इधर स्टमक में दिखना है। ठीक है, आइए। ठीक है राकेश जी, परफेक्ट पोजीशन पे। ठीक है, यहाँ ये एक बार और लो, थोड़ा फैक्टर वगैरह कम ज्यादा करते हैं। एग्जैक्ट पोजीशन परफेक्ट। ये
नॉर्मल सलाइन है, ये एक प्रोप्राइटरी फ्लूइड है। इसी फ्लूइड को अब हम इस स्ट्रिंग से अटैच करेंगे और ये 550 ml की क्वांटिटी है। ये पूरी की पूरी क्वांटिटी इस बलून के अंदर चली जाएगी और बलून 550 ml की कैपेसिटी का हो जाएगा। तो दांत में च्यू नहीं होता। अब राकेश जी फ्लूइड जाना शुरू हुआ है। आपको ऐसा लगेगा कुछ इसोफेगस में ठंडा ठंडा लग रहा है क्योंकि ये फ्लूइड जा रहा है। ठीक है, ये स्पीड परफेक्ट स्पीड है। ये हम प्रेशर दे रहे हैं और ये पूरा का पूरा आई थिंक विद इन 10 मिनट्स ये एम्प्टी हो जाएगा। कोई डिस्कम्फर्ट, कोई चेस्ट पेन? गुड। सर 10 मिनट सर 10 मिनट बहुत कंफर्टेबली करवा लिया। अब ये जो हमने फ्लूइड अभी पुश किया है वो खत्म हो चुका है। पूरा का पूरा 550 ml पेशेंट के पेट के अंदर जा चुका है बलून के फॉर्म। अब हम वापस से एक चेक एक्सरे करेंगे कि हमारे बलून की लोकेशन सही जगह पर है कि नहीं। ठीक है राकेश जी, आइए। ये अभी का है बहुत क्लासिकल दिख रहा है। ये फर्स्ट अपने को इतना क्लियर इमेज दिखी। देखो राकेश जी, आओ। ये दिख रहा है, ये पतली सी स्ट्रिंग जा रही है। ये आपका ये अभी गाइड वायर है जो अभी अंदर मुंह के अंदर, और ये जो अपन ने थोड़ी सी गैस डाली ये आपकी नॉर्मल स्टमक की है, और ये एक छोटा सा फ्लैश हो रहा है, ये बलून की है। ठीक है, आओ। मैं आपकी जो ये मुंह में जो स्ट्रिंग है इसको मैं पुल करूंगा। इससे आपको थोड़ा सा यहाँ पे एक झटका लगेगा कि समथिंग इज कमिंग आउट। ठीक है, बस ठीक है। अब आप मुंह खोलें, कोई चिंता की बात नहीं है। बस प्रोसीजर इज डन। ठीक है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ये जो कैप्सूल यहाँ रखा हुआ था वो कैप्सूल का पार्ट जो शेल था वो डिसॉल्व हो चुका है, और जो अंदर का बलून है उसके अंदर हमने 550 ml सलाइन पुश कर दिया है, और फिर ये स्ट्रिंग हमने पुल कर दी। अब इनके अंदर सिर्फ बलून है जो 550 ml कैपेसिटी का है। इस बलून का सबसे बड़ा ये एडवांटेज है, चूंकि हमको कोई एनेस्थीसिया नहीं देना है, किसी तरह की कोई सर्जरी नहीं करना है, किसी तरह का हॉस्पिटलाइजेशन नहीं रखना है, और चूंकि ये बहुत ही सॉफ्ट मटेरियल का बना है तो ये पेशेंट को मिनिमल डिस्कम्फर्ट देता है, वो भी अराउंड 48 to 72 आवर्स। और इस बलून का नियरली कहीं कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, क्योंकि ये बलून पेशेंट के स्टमक में उस जगह रखा है जहां पे वो अपनी कैपेसिटी लेकर बलून रखा हुआ है स्टमक में, तो पेशेंट अब जो भी खाना खाएगा उनकी कैपेसिटी कम हो जाएगी और वेट लॉस शुरू होगा। अराउंड 4 to 6 मंथ्स के बीच में ये बलून अपने आप स्टूल के साथ पास आउट हो जाएगा। उसके पहले इस बलून के अंदर एक छोटा सा वॉल्व रहता है जो 4 to 6 मंथ्स के बीच में अपने आप ओपन होगा। उसमें जो हमने आज जो फ्लूइड पुश किया है वो धीरे धीरे बॉडी में चला जाएगा और बलून पूरा कोलैप्स होके पेशेंट के स्टूल के साथ बाहर आ जाएगा। निकालने के लिए भी हमको किसी भी तरह की कोई एंडोस्कोपी नहीं करना। प्रोसीजर में आप दूसरे पेशेंट्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं कि ये प्रोसीजर कितना आपको कंफर्टेबल लगा, कोई पेन पार्ट कैसा कुछ आपको लगा? इसमें सर मैं सभी लोगों को यही कहना चाहता हूँ कि आज तक मेथड्स बहुत सारे अवेलेबल थे टू रिड्यूस वेट, सर्जिकल, नॉन सर्जिकल, बट ये कैप्सूल फॉर्म में आने से इट्स जस्ट फ्रैक्शन ऑफ मिनट्स
बस मरीज को थोड़ा सा एंजाइटी पार्ट कंट्रोल करके बैठना है, इसको स्वेलो करना है सिंपल, जैसे अपन कोई भी टैबलेट या कैप्सूल किसी बीमारी या उपचार के लिए खाते हैं, बस उसी तरीके से आराम से स्वेलो होकर के 1-2 घूंट में इजी गोइंग कैप्सूल पेट में चला गया और बाद में सलाइन पुश कर दी गई, ना कोई ऐसा महसूस हुआ ना कुछ। ठीक है राकेश जी, गुड। एक आप अच्छा